नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, ये मैं पहले वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें क्लास 6 का मैं साइंस का क्वेश्चन आंसर करा रहा था, चैप्टर 7 का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, जिसमें आंसर इन ब्रीफ आपका हो गया था। इस वीडियो में मैं आपको आंसर इन डिटेल्स क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी सर डिटेल्स का भी आप वीडियो डालिए, ताकि उनको अपना जो होमवर्क है या क्वेश्चन आंसर लिखने में उसमें हेल्प मिले। तो इसलिए मैं आपका सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसमें आपका ब्रीफ का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको डिटेल का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन जो भी आपके हैं डिटेल्स के, मैं आपको उसको वन बाय वन क्वेश्चन के साथ आंसर आपको कंडक्ट कराऊंगा। और फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ दोस्तों, आंसर जो है वो क्लास 6 स्टैंडर्ड लेवल का है, तो आप बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, क्योंकि आंसर्स को ईजी वे में रखा गया, ईजी लर्निंग में रखा गया है, ताकि 6 स्टैंडर्ड के बच्चे उसको आसानी से कर सके और लर्न करके एग्जाम में लिख सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रिपेयर हो जाइए। मैं वन बाय वन आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा पहला क्वेश्चन है डिटेल्स का। लिस्ट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स विच अकॉर्डिंग टू यू आर एसेंशियल। तो आपको लिविंग बींग्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज बतानी, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और जो डिस्टिंग्विश करता अलग करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन इसका लिख किया है। आप इसको इस तरह से सिस्टमेटिक वे में सॉल्यूशन लिखेंगे। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, वो आपका दिया है। ठीक है, टोटल 9 है। ये क्लास 6 लेवल के, और हायर क्लास में जाएंगे तो और थोड़ा सा आपका एक्सटेंड ये कर जाएगा, बट आपके 9 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें पहला क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबकी बनावट अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे है। दूसरा क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी अलग है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, तो ग्रोथ में भी आपका वेरिएशन होता है। मूवमेंट, सबके मूवमेंट करने का तरीका अलग है, मोशन का तरीका अलग आपका है। फूड एंड न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ फूड और न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग है। रेस्पिरेशन बहुत एसेंशियल प्रोसेस है, जिसमें आपका फूड बर्न होता है, एनर्जी वगैरह रिलीज होती है, मिलती है बॉडी को डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने की। तो रेस्पिरेशन आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दोस्तों एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपकी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने में हेल्प करता है, तो एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, बिल्कुल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपकी स्पीसीज का ट्रांसफर नहीं होगा और स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट कर जाएगी। तो रेस्पिरेशन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसके बाद डिफरेंट लाइफ स्पैन, सबका लाइफ स्पैन दोस्तों क्या है, अलग है। कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10, 20, 50, 100, 1000 साल तक भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो उनका लाइफ स्पैन आपका अलग अलग है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग है। जैसे आपका टच मी नॉट प्लांट है, आप उसको टच करेंगे तो लीफ शेड हो जाएगी। कोई हॉट चीज़ हमारे बॉडी से कांटेक्ट में आती तो हम बिल्कुल एट वंस रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपकी आती है रिस्पॉन्स स्टिमुली का। ठीक, आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज लाइफ स्पैन, व्हाट कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट डाई। तो पहला आपका लाइफ स्पैन है। ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है सर्वाइव करने का, वही उसका क्या होता है दोस्तों, लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ साल तक आपका जिंदा होता है, सर्वाइव करता है, वही उसका क्या है, लाइफ स्पैन होता है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई नहीं करेंगे, नहीं मरेंगे तो क्या होगा। कभी आपने इमेजिन किया है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए मैं आपको दोस्तों यहाँ बताता हूँ। इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिडंट डाई इट मे लीड टू द ड्रेस्टिक कंडीशन। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई नहीं करेंगे तो कंडीशन बहुत ड्रेस्टिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे कि रहने के लिए उनकी स्पेस नहीं रहेगा, खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा, और हर जगह क्राइसिस मच जाएगी, फूड की, हर चीज़ की, शेल्टर की, सब चीज़ की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका अफेक्ट करेगा अर्थ को अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो लाइफ और डेथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का, लाइव और डेथ। ठीक है, बर्थ और डेथ आपका, तो इसी की मेंटेन करता ताकि आपके जो अर्थ पे पॉपुलेशन का एक
नॉर्मल रेशियो मेंटेन है, ठीक है। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का मरना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ड्रेस्टिक कंडीशन होगी, आपके घर में दादा परदादा सभी लोग अगर रहने लगे तो आपके रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, है, ठीक है। अब इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली, एक्सप्लेन यूजिंग टू एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा मेरा छोटा है, लिखने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और स्पेस भी कम मिल रहा है। तो आपको मैंने बुक बता दिया, पब्लिकेशन बता दिया, चैप्टर्स का नाम क्लियर है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ बुक, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कि ऐसे 3 स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए जो आप डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको 2 देना था, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे दिया है ताकि आप 3 लर्न करिए, 2 आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो वाटरिंग ऑफ आवर माउथ व्हेन वी सी डिलीशियस फूड, जी हाँ, जैसे कोई चटपटी चीज़ देखते हैं, अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारे माउथ में वाटरिंग होती है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, ये एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है। खासकर बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन को देख करके माउथ में वाटरिंग होती है, तो एक स्टिमुलस का ही रिस्पॉन्स आपका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लोजिंग ऑफ आइज व्हेन वी सी, जैसे कोई चीज़ झटके से हमारे पास आ रही है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, ये भी एक क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग आवर हैंड्स अवे फ्रॉम टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हॉट टच होता है तो हमारा हाथ मूव कर जाता है, या कोई चीज़ पिंच होती चुभती है तो भी फट से हम मूव कर जाते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का, कि कोई हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स हो रहा है ऊपर, तो उसको हम स्टिमुलस शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एक सेंस ऑर्गन है, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन, तो स्किन भी आपका एक पार्ट है, तो ये चीज़ें आपको इसमें परफॉर्म होती है। आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस and what are the different ways by which they can reproduce and what will happen if they did not reproduce, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, तो बिल्कुल रिप्रोड्यूस करके वो अपनी स्पीसीज़ को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपका, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट इनेबल्स देम टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग, ठीक है। आप इसको यंगवंस कहते हैं या बेबीज भी बोल सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हो जाएंगे, चाहे एनिमल्स हो चाहे आपका वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो या इसको यंगवंस भी बोलते हैं। एंड कंटिन्यू देयर पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो 2 मोड है आपके रिप्रोडक्शन का दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप हाई क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका एक पेरेंट्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन था, यहाँ पे 2 पेरेंट्स से आपका रिप्रोडक्शन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। नाउ क्या होगा अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो इफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फेल टू रिप्रोड्यूस, अगर वो फेल कर जाते हैं रिप्रोड्यूस में, देन वंस दोज मेंबर डाई आउट द स्पीशीज विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जैसे कि आप नॉर्मल भी लेते हैं कि किसी भी ह्यूमन बींग से कोई मदर पेरेंट्स हैं, फादर हैं, अगर कोई बच्चे नहीं होते हैं तो जब वो मर जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह कोई दूसरा ही लेता है क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तो एक बार अगर वो डेड हो जाएगा तो उसकी जो स्पीसीज़ है वो आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई वारिस आपका नहीं है। तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, मैं साइड जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन में टाइम लगता है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्वेश्चन आंसर को समझने में, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ इस चैप्टर का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके डिटेल्स का, प्लांट डू नॉट स्वेट और पास यूरिन, ठीक है। प्लांट पसीने भी नहीं देते, यूरिन वगैरह भी पास नहीं करते हैं आपके। हाउ डू दे गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, क्वेश्चन शॉर्ट है इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। तो जो उनके बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है उससे कैसे छुटकारा पाते हैं। तभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो वो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसको वो परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन तो करते हैं, साथ में एक्सक्रीशन भी करते हैं, क्योंकि फूड और न्यूट्रिशन लेंगे तो एक्सक्रीशन भी करेंगे आपके, ठीक है। तो प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, जिसको आप हाई क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे,
ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो होते हैं वो वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करते हैं, और यही वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर में जा करके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और रेन वगैरह के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको बारिश वगैरह करानी है, मौसम अच्छा करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, ट्रीज लगाइए, ठीक है, प्लांटेशन करिए, डिफॉरेस्टेशन करिए, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट्स में वो आपका वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होता है और प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कुछ और भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे आपका गम्स है, रेजिन्स वगैरह हैं, ठीक है। लेटेक्स में जो आपका रबर वगैरह फॉर्म होता है वो भी आपका एक्सिस फॉर्म में एक्सक्रीशन से ही आपके रिलीज होते हैं, गम, रेजिन, लेटेक्स वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हुई थी वाटर की, तो वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू आपका वो बॉडी से प्लांट्स के रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये आपका सारा क्वेश्चन हो गया। आई होप मैंने आपको प्रॉपर्ली अपने हिसाब से पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश किया होगा। क्वेश्चन का मैंने प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को समझने में और लर्न करने में। आपका फीडबैक मिले बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कमेंट, अपना व्यू दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू इंस्ट्रक्ट मी, कुछ अगर इसमें कमियां हैं। और अपने दोस्तों को ये शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।